हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये ऑपरेटर पे थर्ड वीडियो होने जा रहा है। अगर आपने पहला तो नहीं देखा है तो वो देखा ही है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के ऊपर। तो कंपैरिजन किसका किया जाता है? दो चीज़ों के बीच का किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी वही होगा, सेम डिटो। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। तो जो ऑपरेटर है उसके लेफ़्ट और राइट में या तो डेटा हो या वेरिएबल हो। वेरिएबल भी डेटा स्टोर कर रहा है ना, तो या तो डेटा हो या वेरिएबल हो। और ये बताएगा ऑपरेटर कि वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, क्या समझ में नहीं आ रहा, सब समझ जाएंगे, ठीक है। हमेशा की तरह हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आए पूरा। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग एग्जांपल लेंगे जहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल और एक डेटा रखेंगे ताकि समझ में आ जाए आपको अच्छे से, ठीक है। हमने एक वेरिएबल ले लिया है इंट ए जिसका वैल्यू 2 है, ठीक है। तो पहला वाला से चालू करते हैं हम लोग, इक्वल टू, ठीक है। तो ए इक्वल टू 3, समझ में आया। देखिए यहाँ ऑपरेटर इस्तेमाल किया हमने और यहाँ एक ठो क्या है, वेरिएबल, और यहाँ एक डेटा है, ठीक है। डेटा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है लेफ्ट राइट में, ठीक है। अब इक्वल टू क्या चेक करता है कि जो मेरे लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में क्या दोनों का वैल्यू इक्वल है, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है 2, 3 तो खुद ही एक वैल्यू है। तो क्या ए इक्वल टू 3 है? नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, मतलब फॉल्स आएगा इसका आउटपुट, ठीक है। अब इसको आउटपुट में कैसे यूज़ करते हैं वो भी दिखा दूंगा, ये आप सीखिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसी में अगर मैं यहाँ पे 2 डाल देता तो क्या आता, ट्रू होता, ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू 2 है और ए इक्वल टू 2, यस, ठीक है। इसको एक बार दो वेरिएबल में देख लेते हैं। इंट ए इक्वल टू 2 है, एक और हम लोग ले लेते हैं इंट बी इक्वल टू 2, ठीक है। ए इक्वल टू बी क्या होगा बताइए, ट्रू। समझ में आ गया क्यों, ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू भी क्या है 2, दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो ट्रू आ गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, दो डेटा को लेके यूज़ कर लेता हूँ हम लोग सीधा, वेरिएबल नहीं लेकर, ठीक है। 2 इक्वल टू 2 क्या होगा, ट्रू, ठीक है। सीधा हम लोग डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, क्या है, नॉट इक्वल टू। इसको हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू। तो क्या हो रहा है नॉट इक्वल्स टू, मतलब दोनों इक्वल नहीं है तो ट्रू, दोनों इक्वल है तो फॉल्स। ऑपरेटर क्या बोल रहा है, नॉट इक्वल टू। देखिए एग्जांपल देखिए एक बार, ए नॉट इक्वल टू 3, देखिए इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू। क्यों होगा बता रहा हूँ, देखिए ए नॉट इक्वल टू 3, तो ए का वैल्यू क्या है 2, 2 नॉट इक्वल 3, सही तो है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो सही है ना, राइट स्टेटमेंट, तो ट्रू रिटर्न हुआ। अब यहीं पे मैं अगर इसको ऐसे कर दूँ, ए नॉट इक्वल टू 2, ए का वैल्यू क्या है 2, ये तो इक्वल टू 2 है ना भाई, ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है ना, स्टेटमेंट रॉन्ग है तो क्या आ गया आंसर, फॉल्स। तो स्टेटमेंट क्या है उसके हिसाब से आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, चलिए नेक्स्ट में मूव करता। अब है ग्रेटर देन, सिंपल, ए ग्रेटर देन 3, तो ए का वैल्यू क्या है 2, क्या 2 ग्रेटर देन 3 है, नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स, ठीक है। इसी में वापस देख लेते, ए ग्रेटर देन 1, ए का वैल्यू क्या है 2, 2 ग्रेटर देन 1 है, हाँ ये स्टेटमेंट राइट है, तो क्या आएगा आउटपुट, ट्रू। समझ में आ रहा है ना, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, ये फटाफट हो जाएगा ये। अब लेस देन देख लेते, सेम, ए लेस देन 3 क्या होगा आउटपुट, जल्दी बताइए, ट्रू। नॉर्मल बेसिक मैथ्स है ये सब, कुछ नहीं है। ए लेस देन इक्वल टू ए लेस देन 3 है, 3 है, ए का वैल्यू क्या है 2, लेस देन 3 है, 3 है, 2 रिटर्न कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो हम लोग आते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू में, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी सोच के बताइए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है 2, तो क्या 2 से इक्वल या बड़ा है,
हाँ इक्वल है, तो ये कंडीशन, ये तो स्टेटमेंट क्या हुआ, राइट है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अब ए को यहाँ पे मैं करूँ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 करता हूँ, ए का वैल्यू क्या, 2। क्या 2 3 से बड़ा या इक्वल है, नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, फॉल्स। ठीक है, नॉर्मल मैथ से मैं खाली अच्छे समझा दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, वरना कोई नीड नहीं है इतना एक्सप्लेनेशन के लिए, पर फिर भी मैं समझा रहा हूँ। अब एक बार वापस देख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ए का वैल्यू क्या है, 2। 1 से बड़ा है या इक्वल है, हाँ 1 से बड़ा है, तो क्या होगा, ट्रू। समझ में आ गया। लेस देन इक्वल टू के लिए भी सेम है, वैसे ही वही लॉजिक है, कुछ तो डिफरेंट है नहीं यहाँ पे, खाली कंडीशन बदल दिया हम लोग ने। तो ए लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ लेस देन है, तो ट्रू। ए लेस देन इक्वल टू 2, तो ए का वैल्यू क्या है, 2। क्या 2 से छोटा या इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो ट्रू। ए लेस देन इक्वल टू 1, ए का वैल्यू क्या है, 2। 1 से छोटा या इक्वल है, नहीं, तो फॉल्स। समझ आ गया, इजी था, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट हो, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, चलिए अब हम एक बार इसको देख लेते हैं कंपाइलर में। अच्छा, तो आइए देखते हैं। तो क्या ले हम लोग, एक डेटा और एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, तो पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, सीधा प्रिंट शीट में चलते हैं। x पहले इक्वल टू देखते हैं, इक्वल टू 2 क्या होना चाहिए, फॉल्स। देख लेते हैं, फॉल्स आ गया। ठीक है, अब लेस देन देख लेते हैं। अच्छा, एक नॉट देख लेते हैं पहले, तो ए नॉट इक्वल 4, तो एक्स का वैल्यू क्या है, 4, वो तो इक्वल टू 4 है ना, तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्या आना चाहिए आंसर, फॉल्स। देख लेते हैं, फॉल्स। ठीक है, अब एक बार 3 भी मार के देख लेते हैं, ट्रू आना चाहिए ना, 4 इक्वल टू 3 नहीं है, मतलब 4 नॉट इक्वल टू 3 है, राइट है, तो ट्रू आना चाहिए, ट्रू हो गया। ठीक है, आ गया, क्लियर। नेक्स्ट मूव ऑन करें, तो x लेस देन 5, 4 लेस देन 5 है, ट्रू आ गया। ओके, अब ए ग्रेटर देन 5, 4 ग्रेटर देन 5 है, नहीं, स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आ गया। लेस देन इक्वल टू 4, हाँ 4 से छोटा या इक्वल है, हाँ है, इक्वल में राइट है, तो स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, ट्रू देख लेते हैं, ट्रू। ठीक है, अब एक छोटा वैल्यू लेके देख लेते हैं, ए 2 ले लेते हैं, 4 2 से छोटा इक्वल है, नहीं है, फॉल्स आ गया। ठीक है, ग्रेटर देन देख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू छोटा वैल्यू 3, तो 4 3 से बड़ा या इक्वल है, हाँ बड़ा है, ट्रू आ गया। ओके, समझ में आया, कुछ नहीं था, इजी था एकदम। ठीक है, अच्छा, हमने अभी तक कौन कौन सी डेटा टाइप को देखा है, मैंने आपको बताया था इंट, कैर और स्ट्रिंग। खैर कैर और स्ट्रिंग पे हम लोगों ने ज़्यादा कुछ किया नहीं अभी तक, हमने जो भी किया अभी इंट पे ही किया है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, जितने भी डेटा टाइप्स हैं ना सब यूज़ होंगे बाद में। ठीक है, तो ये सीरीज़ मैं किसके लिए बना रहा हूँ, तो ये सीरीज़ में बना रहा हूँ उनके लिए जो जावा एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके आए हैं मेरे पास, मतलब वो सीखना चाह रहे हैं, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या सीखना चाह रहे हैं, जावा, एंड वो मेरी वीडियो से सीख रहे हैं। तो इसलिए मैं थिंग्स को ना एक नॉर्मल स्लो रेट पे लेके जा रहा हूँ ताकि उनको सब समझ में आए, ग्रास्प कर पाए, इसीलिए। ठीक है, तो वरी मत करिए। तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बुलियन डेटा टाइप के ऊपर। ठीक है, बुलियन डेटा टाइप।
तो एक और डेटा टाइप हम लोग का हो जाएगा आज क्या है, बुलियन। देखिए अभी हम लोग जितना भी ऑपरेटर इस्तेमाल किए, लेस दैन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, क्या और इसका आउटपुट क्या आया था, ट्रू या फॉल्स। तो बुलियन डेटा टाइप जो है वो वैल्यू स्टोर कर सकता है या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले बुलियन डेटा क्या स्टोर कर सकता है, दे कैन स्टोर ट्रू और फॉल्स। समझ में आया, या तो ट्रू स्टोर करेंगे या फॉल्स करेंगे। अब कैसे स्टोर करते हैं पहले देख लेते हैं, पहले तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो बुलियन स्मॉल लेटर होगा सब, कोई भी वेरिएबल का नाम ले लीजिए, बुलियन ए इक्वल टू ट्रू। तो अब ए में क्या स्टोर हो गया, ट्रू, ठीक है। इसमें कोई कोड सूट्स नहीं देंगे, ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग में कोड्स देते हैं ना, इसमें कुछ नहीं, खाली ये खाली दो ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है, या तो ट्रू या फॉल्स। समझ में आया आपको, बुलियन ए इक्वल टू ट्रू हो गया, ठीक है। वैसे ही हम लोग को फॉल्स स्टोर करना है तो बुलियन बी इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। जो हम लोगों ने सीखा अभी कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उसी को खाली एक बार इसमें थोड़ा सा मिक्सअप करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सीधा कंपाइलर में चलते हैं। तो आइए हम लोग कंपाइलर पे आ गए। अब हम लोग एक डेटा टाइप बनाते हैं बुलियन, ठीक है। तो बुलियन वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो इक्वल्स टू एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 4, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो x का वैल्यू क्या है, 4 इक्वल टू 4 है, हाँ है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू, मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है इक्वल टू ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ट्रू कहाँ जा रहा है, बुलियन y के पास। बुलियन y क्या स्टोर कर सकता है, या तो ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू आया तो उस ट्रू स्टोर कर लिया। अब अगर हम y को प्रिंट कराएं तो ट्रू आना चाहिए, है ना। देखिए ट्रू आ गया, ठीक है। समझ आया, क्लियर है। अब इसमें आप कोई भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स लेस देन 6, ये भी ट्रू आना चाहिए, ट्रू आ गया, ठीक है। कुछ नहीं है ये, खाली मैंने आपको बस बुलियन आगे आपको यूज़ करना है, ठीक है। चलिए इसमें आप कोई भी ऑपरेटर इस्तेमाल कर लीजिए। एक बार, खाली एक बार हम लोग इसको वापस थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन अगर आपको है अगर, वरना आप नेक्स्ट पार्ट में मूव कर लीजिए लॉजिकल ऑपरेटर्स, वरना एक बार और समझना है आपको तो आप एक बार समझ लीजिए। तो देखिए हम लोग ने ये लिखा हुआ कंपाइलर में, तो क्या आ रहा था आउटपुट, ट्रू आ रहा था, आउटपुट ट्रू आ रहा था ना। अब हम लोग एक बार समझते ये कैसे काम कर रहा था वापस, ठीक है। मतलब एक बार इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहला ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या होगा, एक कंटेनर बनेगा एक्स नाम का, इन टाइप का, 4 स्टोर है इसमें, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अब देखिए ये वाला लाइन देखिए, बुलियन वाई। तो बुलियन वाई तो पहले क्या होगा, एक और कंटेनर बना वाई नाम का, और इसका टाइप क्या हो गया, बुलियन। मैंने क्या बोला, बुलियन क्या स्टोर कर सकता है, या तो ट्रू या फॉल्स। तो ये इसमें हम लोग जो डालेंगे तो ये खाली देखेगा ये ट्रू वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू, तभी तुम डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि इंटीजर क्या चेक करता है, अगर तुम इंटीजर डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो तभी तुम डाल सकते हो उसमें। वैसे बुलियन क्या चेक करेगा कि ट्रू है या फॉल्स है, तभी मेरे अंदर आओ, ठीक है। अच्छा इक्वल टू मतलब हम असाइन कर रहे हैं अब, ठीक है, ये हो गया, इक्वल टू असाइन कर रहे हैं। अब देखिए एक्स इक्वल टू 4, तो पहले एक्स का वैल्यू लेके आएगा, एक्स का वैल्यू क्या है 4, तो 4 इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी डेटा है तो ये कुछ लाना नहीं, फेच नहीं करना, तो 4 ही आ गया सीधा। अब ये 4 इक्वल टू 4 है, ये सेंटेंस राइट है, हाँ 4 इक्वल टू 4 है, हम लोगों ने देख चुका है, इसका वैल्यू क्या आएगा ट्रू। तो इसने ट्रू रिटर्न किया, इधर, ठीक है। तो ये ट्रू है, अब ये इधर आएगा, बुलियन देखेगा, हाँ वैल्यू ट्रू या फॉल्स है, हाँ ट्रू है वैल्यू, तो वाई में ट्रू स्टोर हो जाएगा। और जब हम लोग प्रिंट करने जाएंगे वाई को तो क्या होगा, प्रिंट ट्रू प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वाई में क्या स्टोर है, ट्रू स्टोर है। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके बाद। डाउट है तो एक बार वापस वीडियो देख लीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे जावा लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, ये भी कुछ उतना नहीं है, आराम से कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग जो कंपैरिजन ऑपरेटर देख रहे थे, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो उसके लेफ्ट साइड में या तो डेटा होना चाहिए या वेरिएबल होना चाहिए, जो डेटा स्टोर करके रखा, या तो डेटा या वेरिएबल है, राइट।
ये लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होगा, दो साइड में वैल्यू होंगे, या तो ट्रू या फॉल्स, यहाँ पे भी है ट्रू या फॉल्स। थोड़ा तो समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक, आगे देखता। पहले हम लोग सीधा ट्रू फॉल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं लॉजिकल एंड, ठीक है, एम्बरसेंड साइन देते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, अब एक बात समझिए, एंड ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी किस में आउटपुट देते हैं, ट्रू या फॉल्स में देते हैं ये भी आउटपुट, ठीक है। पर इनका इनपुट भी ट्रू या फॉल्स ही होता है, इनका इनपुट भी ट्रू या फॉल्स ही होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग इनपुट डाल रहे हैं दो ठो, तो इस पर भी ट्रू या फॉल्स देना होगा। अच्छा देखिए, अब एंड, तो एंड क्या करता है, एंड बोलता है कि दोनों ट्रू होगा तो ही मैं ट्रू हूँ, एक भी ट्रू नहीं हुआ तो फिर मैं ट्रू नहीं हूँ, ठीक है। एक होते हैं ना वो जिद्दी बच्चे जो बोलते हैं आई वॉन्ट चॉकलेट एंड आइसक्रीम, तो उनको अगर आप चॉकलेट ला के दे दे खाली तो भी वो खुश नहीं है, या खाली आइसक्रीम लाते तो भी वो खुश नहीं होंगे, उनको दोनों ही चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए चॉकलेट भी चाहिए, तब भी वो खुश है। सेम है यहाँ पे एंड ऑपरेटर, ठीक है। इनको दोनों ट्रू चाहिए तभी ट्रू बोलेंगे, एक भी ट्रू नहीं रहा तो बोलेंगे ना, आई एम नॉट हैप्पी, आई विल गिव फॉल्स, ठीक है। देख लेते एक बार, जैसे कि हमने यहाँ ट्रू दिया, यहाँ भी ट्रू दिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। बोलेंगे यस आई एम हैप्पी, दोनों ट्रू है, दोनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड है, ठीक है। यहाँ भी एक कंडीशन, ये भी कंडीशन का रिजल्ट है ना, तो आई एम सेटिस्फाइड, तो ट्रू रिटर्न करेंगे। पर जैसे ही मैं एक भी फॉल्स कर दूँ, एक भी फॉल्स, दोनों में से कोई भी एक फॉल्स कर दूँ, जैसे कि इसको मैं फॉल्स कर दूँ, तो ये क्या आउटपुट देंगे, फॉल्स। बोलेंगे नहीं आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। अब आता है और ऑपरेटर। अब ये और ऑपरेटर है, अब ये अच्छे बच्चे, ये बोलते हैं या तो हमें चॉकलेट दिला दो या तो हमें आइसक्रीम दिला दो, दोनों में से एक भी दिला दो खुश, दोनों दिला दो तो भी खुश, ठीक है, सेम यही है। तो जो और ऑपरेटर है, तो यहाँ पे ट्रू देते, यहाँ पे ट्रू देते, तो ये तो ट्रू देगा ही, दोनों ट्रू है खुश। पर यहाँ पे एक भी हम फॉल्स कर दें, एक भी फॉल्स कर दें, तो बोलेगा एक ट्रू है ना, काम चला लेंगे, आई एम हैप्पी, तो ट्रू आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। पर अगर दोनों फॉल्स कर दें तब नहीं चलेगा भैया, ऐसे नहीं चलेगा, हम इतने भी अच्छे नहीं हैं, तो हम लोग को एक ट्रू दो, अगर दोनों फॉल्स दिया तो क्या आएगा आउटपुट, फॉल्स, ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के ऊपर। ये कुछ नहीं, ये क्या करता है, इसको अगर तुम ट्रू दोगे तो ये फॉल्स कर देगा, इसको तुम फॉल्स दोगे तो ये ट्रू कर देगा। तो लॉजिकल नॉट क्या करता है, जो तुम बोलोगे उसका उल्टा, जो तुम बोले इसका आंसर ट्रू है तो ये बोलेगा फॉल्स, तुम बोलोगे इसका अंदर फॉल्स है तो बोलेगा ट्रू। तो कैसे इसको यूज़ करते हैं देखिए, तो जैसे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के लिए क्या, दो स्पेस और यहाँ पे ऑपरेटर, पर लॉजिकल नॉट के लिए क्या होता है, खाली ऑपरेटर उसके बाद एक स्पेस, ठीक है, मतलब इसके बाद ही डेटा लेगा। तो देखिए, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, फॉल्स, आउटपुट फॉल्स, नॉट फॉल्स, आउटपुट ट्रू, क्लियर। आइए एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं कंपाइलर में। पहले देखते हैं एंड, ठीक है। तो ट्रू एंड ट्रू, आई वॉन्ट चॉकलेट एंड आइसक्रीम, तो दोनों दे रहे, चॉकलेट भी दे रहे ट्रू, आइसक्रीम भी दे रहे ट्रू, तो अब तो खुश होना चाहिए ना इसको। तो देखते हैं क्या आएगा आउटपुट, ट्रू आ गया, ठीक है। अब एक ठो भी, दोनों में से एक भी हम फॉल्स कर दें, अगर इसको हम लोग फॉल्स कर दी एक ठो, अब देखिए इसका नखरा दिखेगा, नहीं मानूंगा, दोनों ट्रू दो तभी, ठीक है। अब और देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रू या फॉल्स, या चॉकलेट दे दो या आइसक्रीम दे दो, दोनों में से एक भी दोगे तो खुश हूँ, ठीक है। एक दे रहे हम लोग, एक ट्रू है, एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, आउटपुट ट्रू आ गया,
ठीक है, ये गुड बॉयज़ है। पर इनको अगर आप दोनों फॉल्स दे दो तब तो नहीं चलेगा भैया, इतने भी अच्छे नहीं है। ठीक है, तो आउटपुट फॉल्स आ गया। ठीक है, समझ में आया? नॉट देख लेते हैं। तो नॉट होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, नॉट ट्रू, फॉल्स। ठीक है, नॉट फॉल्स, ट्रू आएगा, ट्रू आ गया। ठीक है, अब देखिए एक बात समझिए, हम ट्रू फॉल्स को किस में स्टोर करा सकते थे? बुलियन में। ठीक है, तो एक बार देखिए हम लोग जो बुलियन यूज़ किए, हम लोग बुलियन जो सीखे उसको इसमें कैसे यूज़ कर रहे हैं? बुलियन x इक्वल टू ट्रू कर देते हैं और एक और ले लेते हैं बुलियन y इक्वल्स फॉल्स। ठीक है, पहले नॉट ही देख लेते हैं। तो नॉट x में क्या स्टोर है? ट्रू, नॉट ट्रू क्या होगा? फॉल्स, फॉल्स आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल डाउट अगर आपको है तो एक बार सुन लीजिए वापस। नॉट x का वैल्यू क्या है? ट्रू, नॉट ट्रू क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, y के लिए भी देख लीजिए फटाफट। नॉट y क्या है? फॉल्स, तो नॉट फॉल्स क्या होगा? ट्रू, उसका उल्टा ट्रू, ट्रू आ गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एंड। तो x एंड y, तो एक ट्रू एक फॉल्स है, दोनों नहीं मिल रहा, चॉकलेट आइसक्रीम दोनों नहीं मिल रहा, बदमाश बच्चा फॉल्स बोलेगा। देख लेते हैं फॉल्स बोलता है कि नहीं। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, इसमें अब इसमें और डाल देते हैं। तो और डालिए, दोनों में से एक मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, एक ट्रू है, एक ट्रू है, तो आउटपुट आना चाहिए। आ गया ट्रू। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलिए, अब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर को मिला देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लगे, पर अगर आप वीडियो अच्छे से फॉलो किए होंगे, सुन रहे होंगे, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको भी। पहले स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखिए हम लोग ने यहाँ पे दो इंट टाइप का वेरिएबल लिया, x और y, 3 और 4 ले लिए। ठीक है, अब तो बुलियन ए, इससे हम लोग कोई कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या इनपुट देता है? कोई डेटा, दो डेटा लेता है और आउटपुट क्या देता है? ट्रू या फॉल्स। तो x और y पे कोई ऑपरेशन करता है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं x इक्वल टू y और b के लिए लेते हैं x नॉट इक्वल टू y। ठीक है, अब देखिए बुलियन a इज इक्वल टू x इक्वल टू y। x का वैल्यू क्या है? 3, y का वैल्यू क्या है? 4। x इक्वल टू y है? x इक्वल टू y है? नहीं, 3 नॉट इक्वल टू 4 है। तो a में क्या स्टोर होगा? a में स्टोर होगा फॉल्स। अच्छा देखिए, जो मैं से लिख रहा हूँ ना, 2 स्लैश देके फॉल्स, ये कमेंट लाइन है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो कंपाइलर है इसको कुछ नहीं ट्रीट करेगा। ये जो मैंने लिखा है स्लैश स्लैश फॉल्स, तो इसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये ऐसे आपको समझाने के लिए कमेंट्स है, ये कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता। अब देखिए बुलियन b इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू वाई। एक्स का वैल्यू क्या है? 3, वाई का वैल्यू क्या है? 4। तो क्या 3 नॉट इक्वल टू 4 है? हाँ सही है, मतलब 3 नॉट इक्वल टू 4 है, तो स्टेटमेंट राइट है। तो क्या आएगा इसका आउटपुट? ट्रू। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ए एंड बी, लॉजिकल ऑपरेटर इनपुट लेता है ट्रू या फॉल्स में और आउटपुट भी देता है ट्रू या फॉल्स में। तो ए एंड बी बुलियन टाइप का, तो इनपुट ट्रू या फॉल्स ही आ रहा होगा। ठीक, ए में क्या स्टोर है? फॉल्स। बी में क्या स्टोर है? ट्रू। तो एक ट्रू एक फॉल्स, फॉल्स आ गया, एक ट्रू नहीं चलेगा। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट क्या आना चाहिए? फॉल्स। समझ में आया? फॉल्स आ गया। समझ में आया कैसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसको? समझ में आया? आपको हल्का सा भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, तो कोई टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम आपको एक खाली कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। ठीक है, ताकि आपको दिमाग में रहे कि ऐसा करके कुछ होता है। ठीक है, बाद में इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, आप इसका टेंशन मत लीजिए कि मेरे को अभी समझ में नहीं आया तो यार बाद में कैसे करूँ। अब आगे बढ़ते रहिए, मैं आपका एकदम मस्त बेस बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब इसी में हम लोग और देख लेते हैं। तो एक ट्रू तो चलेगा ना? चलेगा, तो
देखते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग जो लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं उसका भी आउटपुट क्या है, ट्रू या फॉल्स है। तो हम लोग उसका वैल्यू भी तो बुलियन डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं ना, तो हम लोग वो भी क्या करके देख लेते हैं। तो एक बुलियन सी इज इक्वल टू ए और पी, हम लोग प्रिंट क्या कर दे रहे हैं, सी को। अच्छा ये देखिए, बुलियन सी इज इक्वल टू ए और बी। ए में क्या स्टोर है, फॉल्स, बी में ट्रू। तो और क्या होगा, एक ट्रू है, काम चल जाएगा। तो सी में क्या स्टोर होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए ना, ट्रू होना चाहिए ना। तो अब सी प्रिंट कर, देखिए क्या आता है, प्रिंट ट्रू आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। मैं ब्रेक डाउन करके दिखाया हूँ। अब आप देखिए, अब आप सीधा ऑपरेटर को भी इस्तेमाल, मतलब जो हम लोग एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई, वो हम लोग सीधा और के पहले भी कर सकते हैं एक ही जगह। तो देख लेते हैं, रिप्लेस कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, एक और आपको दिखा दे रहे कि ऐसे भी काम करता है। तो देखिए मैंने क्या बोला कि लॉजिकल ऑपरेटर इनपुट में भी ट्रू या फॉल्स रहता है, मतलब अपने लेफ्ट साइड में ट्रू फॉल्स होना चाहिए, राइट साइड में ट्रू फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं, अरे ये तो हम लोग सीधा एक्स इक्वल टू 3, तो ट्रू फॉल्स कैसे है, हाँ ये ट्रू फॉल्स ही तो है। आप उसको पहले सॉल्व करिए। एक्स इक्वल टू 3, ये क्या है यहाँ पे, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या देता है, आउटपुट ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 3 है, हाँ एक्स इक्वल टू 3 है, तो लेफ्ट साइड में ट्रू आ गया। अब और आया, फिर राइट साइड में क्या, वाई इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू 1, 4 इक्वल टू 1 है, नहीं तो फॉल्स। तो और के लेफ्ट साइड में क्या है, ट्रू, राइट साइड में क्या है, फॉल्स। तो सी में क्या आएगा आउटपुट, ट्रू। एक ट्रू है तो काम चल जाएगा। तो जब हम सी प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, खाली एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये क्लास ख़त्म। ठीक है, तो आइए, वहाँ पे ये लिखा हुआ था इंट एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 4। चलिए अब इसको हम लोग अपने स्टाइल में वापस एक बार बढ़िया से एक बार डिकोड कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 4, एक्स 3 वाई 4। ठीक है, बुलियन ए बना बुलियन टाइप का। अब देखिए, और ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। इसके लेफ्ट में क्या होना चाहिए और राइट में क्या होना चाहिए, या तो ट्रू या फॉल्स, तभी काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये क्या आउटपुट देता है, ट्रू या फॉल्स। तो हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ से या तो ट्रू या फॉल्स मिलेगा, यहाँ से भी ट्रू या फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ट्रू या फॉल्स यहाँ से भी आ रहा है, ट्रू या फॉल्स यहाँ से भी आ रहा है, तो काम करेगा। ठीक है, अब देखिए पहला वाला को डिकोड करते हैं। एक्स इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, अब देखिए यहाँ वाई का वैल्यू क्या, 4 इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो ये वाला ब्लॉक क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, अब ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में क्या होता है, एक भी ट्रू है तो ट्रू, तो ये पूरा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो इसलिए जब हम लोग प्रिंट करेंगे ए, तो ए में क्या आ गया, ट्रू, तो ट्रू इधर आ गया। अब ए प्रिंट करें तो क्या आएगा आउटपुट, ट्रू। समझ में आया, क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।